तो डॉक्टर साहब क्या ब्लड टेस्ट से भी हार्ट की कुछ चीजें पता चल जाती हैं? ये जयेश जी बताएंगे क्या मुझे जी, आप बताएंगे? बताइए सर। अच्छा, ब्लड टेस्ट में ब्लड टेस्ट में मैडम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो है ट्रोपोनिन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। सो ट्रोपोनिन इज बेसिकली अ मार्कर कि अगर कोई आपको इवॉल्विंग हार्ट अटैक हो रहा है, सो ट्रोपोनिन इज अ टेस्ट विच वी डू वेरी कॉमनली। सो ये एक इट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, आधे घंटे करीब में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। और ये एक यूजफुल टेस्ट है टू स्ट्रेटिफाई कि पेशेंट को इवॉल्विंग हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पेशेंट को कोई पसीना आया, कोई चेस्ट पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, तो यूजली पहले 4 से 6 घंटे में ट्रोपोनिन बढ़ जाता है। तो इट्स अ गुड डिस्क्रिमिनेटर। और अगेन इसके बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा, और मे बी वील ब्रिंग इन जयेश साहब ऑल्सो एट दिस पॉइंट, कि ट्रोपोनिन जब भी हम कराते हैं तो पहले 4-5 घंटे में अगर हमने बहुत जल्दी करा लिया तो ट्रोपोनिन कैन बी फॉल्स नेगेटिव ऑल्सो। इसलिए हम अपने इमरजेंसी में भी जो डॉक्टर हैं या जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी हमेशा ये एजुकेट करके रखते हैं। यदि कोई भी पेशेंट आता है चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, इवन घबराहट के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ईसीजी एक करा लें, ट्रोपोनिन करा लें, अगर पहले 2-3 घंटे ही हुए हैं तो इट इज बेटर टू ऑब्जर्व दैट पेशेंट एंड गेट अ सेकेंड टेस्ट डन आफ्टर अबाउट 4 to 6 आवर्स। पहले 2-3 घंटे में ये टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों जयेश जी, आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, सर आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं सर। बहुत बार पेशेंट बाहर से ट्रोपाई या ट्रोपटी करा के आता है और वो दिखाता है इमरजेंसी में, देखिए सर हमारा हार्ट अटैक की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि हम लोग कहते हैं नहीं आपका जल्दी हो गया, आपको रिपीट कराना जी हाँ जी। पड़ेगा। तो नहीं तो उनका इंटरप्रिटेशन टाइम ये होता है कि एक्यूरेसी हम तो बहुत जबरदस्ती, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ तो ये भी एक जरूरी है कि डॉक्टर की परामर्श और समझ, मतलब उसको जो कह रहा है उसको समझे और उसको फॉलो करें। हम बहुत बार देखते हैं पेशेंट नहीं कराता है और हम कहते हैं आपको जरूरत है, वो नहीं मानते, उनको लगता है नहीं डॉक्टर जबरदस्ती करा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सब लोग पेशेंट का ही भला चाहते हैं और पेशेंट के लिए ही कराना चाहते हैं सब कुछ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सर ने जो बात बोल दी है वही चीज है। नहीं, ये आपने सही मुद्दा है, समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई सारी टेस्टिंग में समय का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जैसे हमने ये बात करी कि अगर आपको पास में इस तरह की रिकरिंग प्रॉब्लम हो रही है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो लेकिन इसके अलावा जो हम लोग कहते हैं कि सेहत के कुछ दुश्मन हैं, जैसे कि बीपी है आपके पास में या डायबिटिक है आप, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करते हैं, तो वहाँ भी लोगों को अपनी धड़कन को ज़रा ध्यान से पहचानना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये क्या है, ये इंडिकेशन क्या है। और बिना घबराए अगर डॉक्टर के पास जाएँगे, तो कंप्यूटर की भी तस्वीर ज़्यादा सही निकल के आएगी। वैसे भी मतलब एक तो ये जनरल ह्यूमन नेचर होता है कि बीमारी के नाम से घबराहट होती है, फिर बीमारी में भी हार्ट डिज़ीज़ेज़ जैसी डिज़ीज़ेज़ हो तो घबराहट लाज़मी है। लेकिन अगर घबराएँगे पेशेंट या उनके अटेंडेंट, क्योंकि हम लोगों को हमारे क्षेत्र में सर पेशेंट काउंसलिंग से के साथ-साथ में अटेंडेंट काउंसलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फिर वो चीज़ें बिगड़ती हैं। कई बार होता है ना बीपी के मरीज़ हैं, डॉक्टर के सामने जाते हैं वो बीपी बढ़ जाता है। तो लेकिन एक बात और है कि अगर डॉक्टर आदित्य कपूर जैसे डॉक्टर होंगे ना जो एक स्माइल के साथ में पेशेंट का स्वागत कर रहे हैं तो बीपी नॉर्मल भी आएगा। अरे नहीं, यस, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन है, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को कि ये बात आपसे शेयर करने को। एंड मीनवाइल आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, ही हैज जॉइन्ड अस फ्रॉम गोंडा। डॉक्टर पंकज, आप सुन पा रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका जो आप कहना चाहें आप कहिए, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में अपराजिता, अरविंद और डॉक्टर सीमा भी साइकोलॉजी के ही लेक्चरर हैं गोंडा में, वो भी जुड़ गई हैं। वो भी कुछ सवाल अगर उनके होंगे तो पूछेंगे। तो सर अभी जो हमारी टेस्टिंग हुई है वो ब्लड टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, इको हो गया, इससे परे इससे बड़े-बड़े और भी कुछ टेस्ट होंगे? हाँ मैडम, जैसे ईसीजी हमने डिस्कस कर लिया, ब्लड टेस्ट डिस्कस कर लिया, तो 2 बेसिक टेस्ट और हैं इससे, उसके बाद स्पेशलाइज टेस्ट हम लोग करते हैं। तो एक कहलाते हैं इको और ट्रेडमिल। आपने इको का नाम ले ही लिया, तो इको यूजुअली एक अल्ट्रासाउंड की तरह है, हार्ट के अल्ट्रासाउंड की तरह। जैसे रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इको इज अ वेरी वेरी कॉमन टेस्ट। इसके द्वारा हम लोग क्या देख लेते हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी हम देख सकते हैं, हार्ट के वाल्व की फंक्शनिंग देख सकते हैं, कोई लीकेज है कि नहीं देख सकते हैं। और जैसे जयेश साहब हैं, पंकज साहब हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं इस फील्ड के, सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो महीन तरीके से ये भी पहचान सकते हैं कि हार्ट की किस नस में इस एरिया में ब्लॉकेज है, बाय सीइंग कि वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर रहा है या कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
तो इसमें डॉक्टर की कॉम्पिटेंस आती है, बिकॉज डॉक्टर अनुभव से अपना पहचान सकता है कि किस एरिया में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, उस एरिया की नस ब्लॉक हो सकती है। लेकिन अगेन मेरा ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी कि ये वाले जो टेस्ट हैं आप रिप्यूटेड सेंटर से ही करवाएं, जहाँ पे एक्सपीरियंस पंकज जी जैसे डॉक्टर हैं, जयेश जी हैं, KGMC हो गया, RML हो गया, SGPGI, good centers. I may be missing other centers, but again go to a place which you trust so that आपका जो टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है वो भी भली भांति अच्छी हो। और इको के अलावा एक कई बार हम लोग जो पेशेंट होते हैं जिनको चेस्ट पेन हो रहा होता है उनको हम ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं। ट्रेडमिल लोगों ने जिम में देखी होगी, लेकिन अगेन ये वाली ट्रेडमिल भी एक सुपरवाइज ट्रेडमिल होती है जिसके अंदर टेक्नीशियन या डॉक्टर खुद से कराते हैं। तो इट्स अ ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, 3-3 मिनट का प्रोटोकॉल होता है, उसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि ECG में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है कि नहीं, और उसके द्वारा हम लोग हार्ट के मरीज को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ECG, इको, ट्रेडमिल के बाद हम लोग 90% केसेस में डायग्नोसिस बना लेते हैं कि मरीज को आगे क्या होना है। और जिस पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना का एपिसोड हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है चलने में, जिसको हम लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं या एंजाइनल पेन कहते हैं, उसके अंदर हम लोग एंजियोग्राफी नाम के टेस्ट की राय देते हैं। और एंजियोग्राफी बेसिकली टेस्ट का मतलब यही है कि हम लोग दिल के अंदर जाके छोटी सी महीन कैथेटर होती है, उसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि हार्ट की नस में कौन सा कहाँ पे ब्लॉकेज है और उसका फिर निवारण कर सकते हैं। या तो जयेश जी उसकी एंजियोप्लास्टी करेंगे या डॉक्टर पंकज के हाथों उसकी सर्जरी होगी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। डॉक्टर जयेश, सर ने शुरू में कहा था कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको इस तरह की जो घबराहट वाली बहुत चीजें आने लगी हैं, क्योंकि चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल हो, चाहे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए वो वाला एक प्रवृत्ति हो। तो क्या ऐसा आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं? हाँ मैडम, ये आपने बड़ा सही कहा। आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली 15 से लेके 25 साल तक के जो हैं, वो काफी कॉमन कंप्लेंट लेके आते हैं घबराहट। और जैसे अभी एग्जाम गोइंग है, नीट के एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, तो काफी बच्चे आते हैं क्योंकि कोविड में पढ़ाई नहीं हो पाई उनसे, या स्कूल बंद रहे हैं, अब एक सीधा कंपटीशन देना है, तो आएंगे पेरेंट्स लेके, घबराहट होती है, बच्चा सो नहीं पाता, और सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं। तो हम लोग जब असेस करते हैं, सर ने बताया जो टेस्ट करा के एज के साथ स्पेसिफिक जो हमें लगता है, उसके बाद यही होता है कि बच्चे को तनाव, डिप्रेशन, ये कॉमन चीजें निकल के आती हैं। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है कि घबराहट सिर्फ हार्ट से नहीं होकर और भी संबंधित हो सकती है। तो ये चीज बड़ी वो कॉमन अब दिखने लगी है कि बच्चे जो खासतौर से कोविड के टाइम जो एग्जाम नहीं हो पाए या पढ़ाई नहीं हो पाई, वो भी एक काफी कॉमन चीजें आ रही हैं आजकल ओपीडी में, जो कि यंग जनरेशन आ रही है। दूसरा, कुछ यंग जनरेशन एल्कोहल एडिक्ट हैं, जो खास तौर से वो भी बड़े कॉमन आते हैं कि काफी समय से ड्रिंक कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया या करते हैं, उसके बाद उनको घबराहट, क्योंकि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि घबराहट हो रही है। तो हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है वो काफी समय से ड्रिंक कर रहे थे। तो ये भी एक यंग जनरेशन में आ रही है कि काफी लोग, मतलब जिसे कहते हैं अल्कोहल एडिक्ट या कुछ स्मोकर, काफी होते जा रहे हैं जिससे। और घबराहट तो खैर कोविड ने तो बहुत लोगों को वैसे ही परेशान कर ही दिया है, हर एक लेवल पे बहुत सारी कैजुअलिटी भी इसी घबराहट के तहत हो गई हैं। और हम लोगों ने जो हेल्पलाइन थी, मैं कही एक अपने साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से या पर्सनल में, तो एक साल में मोर देन 2000 इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो वो तो खैर है ही अपने आप में इशू। और आपने सही कहा सर, बच्चा पढ़ नहीं रहा उसकी भी घबराहट है, मम्मी को भी हो रही, बच्चे को भी हो रही, सारा केस खराब कर दिया। एनीवेज, ये तो अपने आप में है। लेकिन हमारे पास में कुछ सवाल है छोटे छोटे से। एक तो सबसे पहले लोगों ने ये बोला है कि ये हमारे रिटायर्ड बैंक के ऑफिसर हैं, अभी बनारस में हैं, कि मेरे दिल की क्या कंडीशन है, मुझे हार्ट अटैक का कितना खतरा है, मैं कैसे पहचानूं? अगेन ये अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, बिकॉज अब इस पे यह डिपेंड करता है कि इनको पुरानी हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं। जैसा जयेश ने भी बोला, अगर आपको पुरानी हार्ट की बीमारी है, आपकी कोई ना कोई दवा चल रही होगी। नंबर 1, जो भी अगर आपकी दवाई कोई चल रही है, आप बिना डॉक्टरी परामर्श के दवाई को बंद नहीं करेंगे, वेदर इट इज ब्लड प्रेशर रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि ब्लड प्रेशर की दवाई 6 महीने खाई
फिर उसके बाद ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया तो छोड़ दी दवाई। हाँ, और वी ऑल से कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा रोग है जो कि निशब्द मृत्यु लेके आता है। इट इज अ साइलेंट किलर। अचानक स्ट्रोक हो जाएगा, अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी कैन फेल। सो नंबर 1, अगर हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं या हार्ट की भी ले रहे हैं, बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं बंद करनी है। मान लीजिए जो बैंकर साहब ने पूछा क्वेश्चन कि उनको पुरानी कोई बीमारी नहीं है, so I missed, I don't know how old is he is 60 plus, I didn't get the age. he has retired from bank. He has retired, so I'm sure he is 60 plus. So Yes. पहला नंबर तो ये है कि अगर आप 60 साल के बाद भी स्वस्थ हैं by God's grace, तो इसका मतलब आपने जो कुछ अभी किया है अच्छा ही किया होगा, वही करते रहिए और डॉक्टरों से दूर रहिए। So don't get unnecessary tests, because I am a firm believer कि जितने हम unnecessary टेस्ट कराते हैं, होता क्या है, then we start treating the test, we don't treat the patient. तो यदि आप अभी तक आप सुचारू अच्छे चल रहे हैं, the only one thing you can do is maybe once a year you can get your lipid profile, आप कोलेस्ट्रॉल एक जांच करा लीजिए। There is absolutely no need to do every year treadmill, या लोग आजकल CT coronary angiography भी खूब कराते रहते हैं। तो मैं इसके कतई फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज गो बाय द सिम्टम्स। यदि मरीज ठीक है तो दूसरे केस में जिसके अंदर हाई रिस्क जो ग्रुप्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर बड़ी स्ट्रांग है आपकी ऑफ हार्ट डिजीज, देन यू माइट वांट टू गेट सम स्क्रीनिंग टेस्ट, बट अगेन ये स्क्रीनिंग टेस्ट अपने डॉक्टर से पूछ के करवाइए। अदरवाइज आपकी लैब रिपोर्ट में कुछ इधर उधर कुछ आ जाएगा और फिर आप पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे उसके लिए। सो दैट इज माय पर्सनल बिलीफ। वेरी ट्रू सर। डॉक्टर पंकज से ही मैंने सीखा था कि अगर आप 60 प्लस हैं, आप ओबेस हैं, आपको बीपी है, आपको डायबिटिक, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो थोड़े से आप कॉशियस रहिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्टिंग वाला जो है ना, कई बार क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमारी टेस्टिंग हो रही तो सब करा डालो। हाँ, वो वाली चीजें बहुत होती हैं।